सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इसके बाद डिंपल यादव जी काउंटिंग स्थल पर पहुंची थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। हमारे बीच में डिंपल जी आइए पूछेंगे, मैडम क्या कहेंगे इतनी भारी जीत को लेकर? मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जिन्होंने साथ और समर्थन और आशीर्वाद दिया मुझे, और जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को चुना जो विकास की जो विचारधारा है, जो समाज में खुशहाली लाना चाहती है, उस विचारधारा को चुना है। और पूरे देश को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह एक संदेश देने का काम किया है कि परिवर्तन चाहता है आज ये देश। भारतीय जनता पार्टी गढ़ को खत्म करना चाह रही थी, ठाकुर जयवीर सिंह कह रहे थे इस बार अब की नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं इस गढ़ को? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी मेरा परिवार है, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का परिवार रहा है, और हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास और लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचा सके। और अब ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं समझती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों का। मैडम, आपने उपचुनाव में समय कम मिला था, इस बार आपको जनता ने चुना है। मैनपुरी के लिए क्या कुछ नया देने वाली हैं जनता को आप? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तो जहाँ गठबंधन की सरकार बनने के पूरे संदेश आ रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह का विकास जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, मैनपुरी क्षेत्र ने देखा है, उससे दुगना विकास मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम इससे दुगना विकास मैनपुरी के लोग लेकर के जाएंगे। आखिरी सवाल, आपने प्रचार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार किया, अदिति कहीं ना कहीं प्रचार में आई, तो ये जीत कहीं ना कहीं अदिति के लिए बहुत बड़ी मानी जाती है। नहीं, अदिति क्योंकि बिटिया है तो उसको अपना योगदान देने का उसका मन था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सभी मेरा परिवार है और कहीं ना कहीं सबका योगदान रहा है इस जीत के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, उन्होंने भारी बहुमत जीत में अपनी सभी मैनपुरी की जनता का आभार किया है, और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इसके बाद डिंपल यादव जी काउंटिंग स्थल पर पहुंची थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। हमारे बीच में डिंपल जी आइए पूछेंगे, मैडम क्या कहेंगे इतनी भारी जीत को लेकर? मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जिन्होंने साथ और समर्थन और आशीर्वाद दिया मुझे, और जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को चुना जो विकास की जो विचारधारा है, जो समाज में खुशहाली लाना चाहती है, उस विचारधारा को चुना है। और पूरे देश को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह एक संदेश देने का काम किया है कि परिवर्तन चाहता है आज ये देश। भारतीय जनता पार्टी गढ़ को खत्म करना चाह रही थी, ठाकुर जयवीर सिंह कह रहे थे इस बार अब की नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं इस गढ़ को? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी मेरा परिवार है, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का परिवार रहा है, और हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास और लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचा सके। और अब ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं समझती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों का। मैडम, आपने उपचुनाव में समय कम मिला था, इस बार आपको जनता ने चुना है। मैनपुरी के लिए क्या कुछ नया देने वाली हैं जनता को आप? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तो जहाँ गठबंधन की सरकार बनने के पूरे संदेश आ रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह का विकास जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, मैनपुरी क्षेत्र ने देखा है, उससे दुगना विकास मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम इससे दुगना विकास मैनपुरी के लोग लेकर के जाएंगे। आखिरी सवाल, आपने प्रचार किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार किया, अदिति कहीं ना कहीं प्रचार में आई, तो ये जीत कहीं ना कहीं अदिति के लिए बहुत बड़ी मानी जाती है। नहीं, अदिति क्योंकि बिटिया है तो उसको अपना योगदान देने का उसका मन था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सभी मेरा परिवार है और कहीं ना कहीं सबका योगदान रहा है इस जीत के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, उन्होंने भारी बहुमत जीत में अपनी सभी मैनपुरी की जनता का आभार किया है, और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैनपुरी से न्यू स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा।